हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्री लर्निंग। प्रोसेस कोस्टिंग 1 लेक्चर नंबर 5 हमारा है। आगे के लेक्चर में यानी कि लेक्चर 4 में हमने देखा था प्रोसेस अकाउंट्स प्रिपेयर करने की एक मेथड। इस तरीके से प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, उसकी मेथड हमने पढ़ी थी कि नोट्स आपने बनाई होगी। थोड़ा उसका पहले रिवीजन देख लेते हैं। ये जो मेथड है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट की मेथड के अंदर हमको सबसे पहले क्या करना है, तो सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं जितने भी प्रोसेस है उस सबके। बराबर है। मैं आपको वो स्लाइड भी दिखा दूँ। जिसमें हमने पहले ये पढ़ा हुआ है। जस्ट से ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा कि हम अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाएंगे जितने भी प्रोसेस अकाउंट है, प्रोसेस है उसका। फिर दूसरा स्टेप था कि अगर क्वेश्चन में हमको एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन दिया है, एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन का कैलकुलेशन करना है। अगर हमें नॉर्मल वेस्टेज, इनपुट इंट्रोड्यूस और एक्चुअल आउटपुट दिया है तो वो कैलकुलेशन करने इस तरीके से। जो फॉर्मेट था, इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल वेस्टेज माइनस एक्चुअल आउटपुट, और जो प्लस में आएगा तो एबनॉर्मल वेस्टेज और माइनस में आएगा तो एबनॉर्मल गेन। अब नॉर्मल वेस्टेज क्या है वो भी पढ़ा था हमने, वेट लॉस क्या है वो भी पढ़ा था। तो वेट लॉस क्या होता है, द वेस्टेज इज अनअवॉइडेबल बट हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू एंड बाय पास्ट एक्सपीरियंस इट इज एज्यूम कर सकते हैं हम पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू होती है और ये अनअवॉइडेबल है। वेट लॉस क्या होता है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन लॉस इन वेट अकर्स। वेस्ट लोड यानी कि वजन कम होना, बराबर। ये रियलाइजेबल वैल्यू उसकी कुछ होती नहीं है और ये भी पास्ट एक्सपीरियंस से हम एज्यूम कर सकते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट, वहाँ पे हम करेंगे यूनिट ऑफ प्राइस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज गेन, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ऐसे करनी है, टोटल एक्सपेंस माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज और इनपुट यूनिट्स में से माइनस कर देंगे नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट। ठीक है, तो अब उसकी मिल जाएगी हमको वैल्यू। अब दूसरा 2 पॉइंट खास याद रखना था कि नॉर्मल वेस्टेज जो है वो हमें रियलाइज वैल्यू से दिखाना है, सेल वैल्यू के हिसाब से दिखाना है, और एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो हमें दिखाना है कॉस्ट वैल्यू से। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। जिन्होंने भाई ये मेथड का लेक्चर नहीं देखा है वो पहले वो क्वेश्चन देख ले, उसके बाद एक क्वेश्चन हम जैसे सोल्व करने वाले हैं वो देखें। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर जो हमारा है उसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। चलिए, द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गजानन लिमिटेड पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस, यानी प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। 3 प्रोसेस है, ये प्रोसेस में से निकल के ये गुड्स फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर होता है। देन इट इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। 4000 यूनिट वेर इंट्रोड्यूस, 4000 यूनिट वेर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 1। तो सबसे पहले यहाँ पे दे दिया हमको कि प्रोसेस 1 में हम कितना रॉ मटेरियल ऐड करते हैं। इनपुट यूनिट हमारा हो गया 4000। उसके बाद उसका रेट दिया है, 4000 यूनिट थे, 6 रुपीज़ में हमने उसका रेट दिया है। और ये ड्यूरिंग द मंथ एंडेड ऑन 31 मार्च 13, अदर इन्फॉर्मेशन इज अंडर। बाकी की इन्फॉर्मेशन है उसमें मटेरियल है, वेजिस है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है और एक्चुअल आउटपुट। प्रोसेस 1 का आउटपुट है ये, प्रोसेस 2 का आउटपुट ये है, प्रोसेस 3 का आउटपुट ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इनपुट यूनिट दे दिया, एक्चुअल आउटपुट दे दिया और नॉर्मल वेस्टेज भी दे दिया। परसेंटेज ऑफ इनपुट, इनपुट के परसेंटेज है 5, 10 और 15 और उसकी शेयर वैल्यू 4, 8, 10। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा था सबसे पहला कि जितनी प्रोसेस दी गई है उतने हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, यानी प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और फिनिश गुड्स, 4 अकाउंट हम बनाएंगे। बराबर। फिनिश गुड्स में हमको ट्रांसफ़र करना है आगे जो भी है वो उसके साथ। फिनिश गुड्स का डिटेल यहाँ पे दिया नहीं है, तो प्रोसेस 1, 2, 3 का अकाउंट हम पहले बनाते हैं। फिर
आगे की डिटेल में दिया है कि फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस की कॉस्ट भी फाइंड करना है। प्रिपेयर एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन अकाउंट ऑल्सो, एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन का अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, चलिए। तो दूसरा स्टेप हमारा आता है कि जब हम अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन की। बट वो कब करनी है? जब क्वेश्चन में हमको 3 चीज़ें दी गई हो। सबसे पहली चीज़ थी इनपुट यूनिट, के बाद थी नॉर्मल वेस्टेज, उसके बाद थी एक्चुअल आउटपुट। ये तीनों के तीनों चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम शुरू करेंगे पहले प्रोसेस 1। सबसे पहले उसकी कैलकुलेशन करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन, यानी कि वेस्टेज आएगा या गेन, वो तो हम कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा। इनपुट यूनिट था हमारा 4000 जो हमें दिया गया था, इंट्रोड्यूस यूनिट। नॉर्मल वेस्टेज पहली प्रोसेस में कितना था, तो देखते पहली प्रोसेस में कितना था 5%, और 5% था तो हम यहाँ पे 5% कर देंगे इसका 4000 माइनस, और नॉर्मल वेस्टेज 5% 4000 का करेंगे तो 200 आएगा, 3800। एक्चुअल आउटपुट में दिया है, एक्चुअल आउटपुट प्रोसेस 1 का दिया है 3800। ओके, तो यहाँ पे हो गया 0, मतलब नो नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज और नो एबनॉर्मल गेन। ये देखो सिंपल कॉमन सेंस में ऐसे समझना है कि 4000 यूनिट मैंने ऐड किए, उसमें से 5% मेरा नॉर्मल वेस्टेज होना ही है, यानी कि 200 तो जाएगा ही। तो मिलेगा मुझे कितना नया आउटपुट, कितना मिलेगा 3800। अगर मुझे 3800 के ज़्यादा मिलते हैं या कम मिलते हैं, तब क्वेश्चन आता है एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन का। ये 200 तो होना ही है, वो नॉर्मल है, बट नॉर्मल से ज़्यादा कुछ होता है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। बराबर, कैलकुलेशन हमने आगे लेक्चर में देखी थी किस तरह से एबनॉर्मल वेस्टेज आता है और गेन आता है। बराबर, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल आउटपुट और नॉर्मल एक्चुअल आउटपुट दोनों क्या हो गया सेम, नो एबनॉर्मल वेस्टेज और नो एबनॉर्मल गेन, कोई बात नहीं। चलिए प्रोसेस 1 का अकाउंट तैयार करते हैं, कुछ इस तरह से का लेजर बन जाएगा। सबसे पहले उसमें कौन से एंट्री करेंगे, इनपुट यूनिट की। जो 4000 था उसकी प्राइस पर यूनिट थी 6 रुपीज़, 24,000 ये आएगा डेबिट साइड। उसके बाद फॉर्मेट भी हमने देखा है आगे के लेक्चर में। उसके बाद देखो ये सारे खर्चे है, मटेरियल है, वेजिस है, ओवरहेड है, ये सब आ जाएगा डेबिट साइड। फिर नॉर्मल वेस्टेज की एंट्री करेंगे, वो आएगा क्रेडिट साइड। सेल्स वैल्यू भी हमको दी है, खत्म, प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट। चलो, तो मटेरियल आ गया 20,800, वेजिस 18,000, ओवरहेड 14,000। अब यहाँ पे यूनिट नहीं लिखने हैं, ध्यान रखना खास। इनपुट यूनिट जो किए हैं वही यहाँ पे लिखना है। अब मटेरियल सीधा खर्चा ये हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट में लिखना है, मटेरियल में फिर कोई यूनिट लिखना नहीं है। वेजिस पे भी कभी कोई यूनिट नहीं आता, ओवरहेड पे भी नहीं आता है। अब आ गया नॉर्मल वेस्टेज, वो आएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू हमें दी गई है 4 रुपीज़। 200 जो नॉर्मल वेस्टेज था वो यहाँ पे हम लिख देंगे, और उसकी 4 रुपीज़ के मल्टीप्लाई करेंगे 800 रुपीज़ आ गया। टोटल कर देंगे 4,076,800, और ट्रांसफ़र टू हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस नंबर 2। 3,800 जो हमारा आउटपुट था उसकी वैल्यू मिल गई 76,000, जो ट्रांसफ़र होगा प्रोसेस नंबर 2 पे। अब इस क्वेश्चन में इस प्रोसेस में एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन नहीं था, तो उसका लेजर भी इस प्रोसेस के लिए नहीं बनेगा, एंट्री भी कुछ नहीं आएगी। यहाँ पे प्रोसेस 1 का लेजर हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रोसेस नंबर 2। प्रोसेस 2 में सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज की। देखो प्रोसेस कॉस्टिंग में ये हमारा फीचर्स था, हमने देखा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, एक प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो दूसरी प्रोसेस का क्या हो जाता है, इनपुट। तो प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट। ठीक है, यहाँ पे इनपुट यूनिट आएगा 3,800, वो कहाँ से लाए हम, प्रोसेस 1 से। ओके, अब इसका नॉर्मल वेस्टेज कितना था भाई, 10% था, तो 10% हम काउंट करेंगे इनपुट पे। इनपुट पे 10% मिला 380, तो मिल गया 3420। अब इसका एक्चुअल आउटपुट कितना है, तो एक्चुअल आउटपुट है यहाँ पे 3360 दिया है, 3360।
ये हो गया माइनस, एबनॉर्मल वेस्टेज मिल गया 60, 3420 माइनस 3360, यानी कि इतना आउटपुट मिलना था और मिला कितना 3360, यानी कि कम मिला। तो 60 जो प्लस में आंसर आया वो ज़्यादा वेस्टेज हुआ, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज। चलिए अब उसका लेजर बना देते हैं। प्रोसेस 2 का अकाउंट सबसे पहले आएगा प्रोसेस 1 में से जो हमने ट्रांसफ़र लिया, यानी कि ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1, ये कहाँ से आया 3800 और 76,000। प्रोसेस 1 का जो यहाँ पे आउटपुट था वो ये जाएगा प्रोसेस 1 में। ये प्रोसेस 2 में यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र किया, क्रेडिट है, वो आएगा यहाँ पे डेबिट प्रोसेस 1, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1। अब जो भी खर्चे थे जो हमको दिए थे, मटेरियल था 15,000, वेजेस, ओवरहेड और नॉर्मल वेस्टेज है उसकी सेलिंग प्राइस थी 8, बराबर। तो ये सारी एंट्री हम कर देंगे पहले। तो मटेरियल आ गया, वेजेस और ओवरहेड। नॉर्मल वेस्टेज 380 इंटू 8 यानी कि 304। अब इसमें एबनॉर्मल वेस्टेज है, नॉर्मल वेस्टेज है तो एंट्री आएगी। ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखाया था, मेथड जब समझाई तब। एबनॉर्मल वेस्टेज कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। एबनॉर्मल गेन है तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। बट ये कैसे शो होगा, एज पर कॉस्ट वैल्यू, नॉट एज पर सेल्स वैल्यू। तो एक कॉस्ट वैल्यू उसकी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपको देख रहा है इतनी एंट्री करने के बाद ही आपको पहले वो कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद उसकी एंट्री हो। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज देखो, ये 1,39,800 कहाँ से आया, तो भाई इसका टोटल है। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस यानी कि डेबिट साइड जितने भी वैल्यू है इसका आप टोटल कर लोगे, टोटल मिल जाएगा 1,39,800। उसमें से माइनस करना है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, तो माइनस कर दिया 3040, डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट कितने थे 3800 और नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट थे 380, माइनस करेंगे तो का कॉस्ट निकल के आएगा 40। तो ये 40 रुपीज से हम एंट्री करेंगे उसके डेबिट साइड पे, यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज, सॉरी क्रेडिट साइड आएगा एबनॉर्मल वेस्टेज और डेबिट साइड आएगा एबनॉर्मल गेन। सॉरी, एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो क्रेडिट साइड आएगा, एबनॉर्मल गेन है वो डेबिट साइड आएगा। तो 60 यूनिट थे, इसके प्राइस आ गए 40 यानी कि 2400। देखो अगर आपने यहाँ पे पहले यूनिट लिख दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पहले आपको इसकी कॉस्ट काउंट करनी है। तो ये टोटल लेना है, इसमें से ये टोटल माइनस करना है और ये यूनिट में से ए यूनिट माइनस करना। चलिए अब टोटल कर लेते हैं और जो भी आया उसको ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि प्रोसेस नंबर 3 पे। 3,360, 1,34,000 रेट। इसकी बी कॉस्ट जो है वो पर यूनिट 40 ही आएगी, आप चेक कर सकते हो। देखिए अब इसका कैसे यूज़ करेंगे हम, वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें देखेंगे। बट एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन की जो कॉस्ट है वो और हमारा आउटपुट की जो कॉस्ट है वो सेम आएगी, बराबर है। अब इसका एबनॉर्मल गेन का अकाउंट, सॉरी वेस्टेज का अकाउंट बनाएंगे, इसमें एबनॉर्मल वेस्टेज था तो सीधा उसको यहाँ से शिफ्ट कर देना है। देखो यहाँ पे कहाँ लिखा है अपना एबनॉर्मल वेस्टेज, यहाँ पे क्रेडिट साइड। तो एबनॉर्मल वेस्टेज के अकाउंट में कहाँ पे आएगा वो, डेबिट, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 62,400। क्रेडिट साइड लिखेंगे उसकी सेल्स वैल्यू। अब सेल वैल्यू कहाँ से आएगी, तो यहाँ पे ये जो 8 रुपीज़ लिया है, जो नॉर्मल वेस्टेज की जो सेल्स वैल्यू थी वही लेना है, 60 इंटू 8, ये हो गया हमारा। ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इससे बनता है एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट।
अब आ जाइए प्रोसेस नंबर 3 पे। इसमें कैलकुलेट करते हैं एब्नॉर्मल वेस्टेज और गेन। तो इनपुट, अब इनपुट कितना आ जाएगा 3360, जो प्रोसेस 2 का आउटपुट था 3360। यूनिट लेना है पहले हमको कैलकुलेशन करने के लिए, और उसका वेस्टेज कितना था वो भी देख लेते हैं। वेस्टेज था 15% नॉर्मल वेस्टेज, और आउटपुट था 3000। ठीक है, तो 15% काउंट किया तो 504 मिला, और आउटपुट मिला 2856, पर एक्चुअल आउटपुट है 3000, यानी कि ज़्यादा आउटपुट मिला, तो ये माइनस में आंसर आएगा, तो ये बन गया एबनॉर्मल गेन। सिंपल है प्रोसेस 3 का अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे हम ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 से जो अमाउंट थी वो ट्रांसफ़र लेंगे, फिर उसका एक्सपेंस मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड तो हमें क्वेश्चन में दिया था। मटेरियल 27 और ओवरहेड। ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज की एंट्री कर देते हैं। 10 रुपीज़ प्राइस थी, 504 यानी कि 50/40। चलिए अब आता है कैलकुलेशन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन, यानी यहाँ पे गेन है, गेन की कैलकुलेशन करेंगे। अब टोटल एक्सपेंस यानी कि डेबिट साइड का ये आ गया हमारा टोटल। ठीक है, और इसमें से ये हम अमाउंट कर देंगे, यूनिट माइनस कर देंगे। टोटल यूनिट इतने थे और 504 उसमें से माइनस हो गया, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई 80। अब जबकि एबनॉर्मल गेन है तो उसकी एंट्री हम करेंगे डेबिट साइड। एबनॉर्मल गेन 144 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 से 11,520। चलिए अकाउंट क्लोज करते हैं। अभी आ गया, हो जाएगा ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पे भी टाइपिंग में गड़बड़ करती है। ये हो जाएगा ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, नॉट प्रोसेस 3। फिनिश गुड्स या तो फिनिश स्टॉक, और ये हमारी कैलकुलेशन जो थी वो भी हम चेंज, कहीं भी गायब नहीं हुआ, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। ओके, आउटपुट जो है वो 3000 था, नॉट 3360। ओके, तो ये हो गया फिनिश गुड्स में ट्रांसफर। यहाँ पे प्रोसेस 3 तक ही हमको डिटेल दी गई थी, फिनिश गुड्स की कोई डिटेल नहीं दी गई, तो फिनिश गुड्स का अकाउंट नहीं बनेगा। बट इसमें हमको एबनॉर्मल वेस्टेज का और गेन का अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है, तो एबनॉर्मल गेन का अकाउंट हम बनाते हैं प्रोसेस 3 के लिए। एबनॉर्मल गेन होता है डेबिट साइड, तो उसमें लिखेंगे हम यहाँ पे क्रेडिट साइड, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 3। और डेबिट साइड यहाँ पे लिखेंगे टू शॉर्टफॉल इन सेल। नॉर्मल वेस्टेज की जो वैल्यू थी वो इतना, सेल उसका वैल्यू आएगा 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो इस पे हो जाएगा हमको प्रॉफिट, यानी वो ट्रांसफ़र हो जाएगा 10,080। ये हो जाएगा ट्रांसफ़र प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट है। नॉर्मल एबनॉर्मल गेन में हमेशा प्रॉफिट आता है, एबनॉर्मल लॉस वेस्टेज होता है उसमें हमेशा लॉस आता है। देखो ये इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आइटम थी वो इतने में हमने सेल की है, इतनी उसकी कॉस्ट हो गई, और वो सेल उतने में होगा, इसके लिए उसको प्रॉफिट यानी कि इतना प्रॉफिट या लॉस माना जाता है। आप प्रॉफिट भी बोलो लॉस भी, यानी कि ट्रांसफ़र उसको क्या कहाँ पे करना है हमको, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनेगा, एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट बनेगा, जो हमने पहली
मेथड में देखा था। तो इसी तरीके से इसके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कोई क्वेश्चन के साथ। कब के लिए आप एक क्वेश्चन खुद से आप ट्राई करो, और जहाँ पे भी आप स्टक होते हो या कुछ मालूम नहीं पड़ता तो इसमें देखो, और आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताइए। आपको कुछ भी क्वेश्चन कोई करना है, कुछ भी है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू एंड हैव अ